ठीक है। तो आज हम लोग, कल हम लोगों ने क्या देखा था? अगर आप देखिए, कल हम लोगों ने पहले देखा था हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्यों करते हैं हम लोग, पहली चीज ये देखिए। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने, एक सेकंड लाइट लगा, ओके, दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखा कि हमें पोर्शन में क्या क्या करना है। तो मैंने आपको बताया पोर्शन में हम लोग क्या करने हैं अपने 4 मॉड्यूल से। पहला है जावा बेसिक प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेनियम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग टेस्ट, सॉरी, उसके बाद जावा के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उप कंसेप्ट या बाकी की चीजें होती छोटी मोटी जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद आता है सिलेनियम आता है। उसके बाद हमें पढ़ना है टेस्ट इंजन। इस बार, सॉरी, इस बार कुकुम्बर लेना है, और अगली जो बैच होगा उसके लिए कुकुम्बर आएगा, राइट। इस वजह से हम लोग 2 फ्रेमवर्क पढ़ा रहे हैं और बाकी का चीजें, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट ये बताया था, फ्लो कैसे होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मतलब वेरिएबल का मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल, राइट। तो एक्चुअली वेरिएबल के सामने अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ये लिखा था इंट ए इक्वल टू 10, ऐसा लिखा था, राइट। इंट मतलब क्या होता है, ये बेसिकली डेटा टाइप्स है। तो जावा में डेटा टाइप्स का मैं आपको एग्जांपल दिखाता कौन से डेटा टाइप थे तो बेटर रहेगा। डेटा टाइप्स इन जावा, देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किए, डेटा टाइप एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। इसके बीच में बुलियन, न्यूमेरिक, इंटीगर, ये सारे इतने सारे होते हैं। हमें ऑटोमेशन की इतने सारे लगते हैं नहीं, ऑटोमेशन की हार्डली 3 या 4 लगते हैं, बाकी कुछ नहीं लगेगा। मतलब ऑटोमेशन के लिए देखिए कौन सा लगता है। एक इंटीजर लगता है, मतलब यार hold on। हाँ, ये वाला डायग्राम दिख रहा है सबको। ऑटोमेशन के लिए हमें स्ट्रिंग, एरे और इंटीजर और बुलियन, तो ये 4-5 ही लगेंगे। अभी ये डेटा टाइप होता है क्या, मैं बताता पहले। जैसे अगर मान लो घर वालों ने आपको बताया एक काम करना है, आपको 1 kg शक्कर लेके आना है, राइट। तो 1 kg शक्कर के लिए आप 100 kg का बैग नहीं लेके जाओगे, राइट। या फिर 100 kg के लिए आप 1 kg का बैग नहीं लेके जाओगे। इसका मतलब कैसे होता है, ये बैग इस केस में मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे कि हर एक के लिए आपका मेमोरी लोकेशन डिसाइडेड है। जैसे इंट होता है, उसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन अलोकेट करते हैं। जैसे कि आई थिंक इन के लिए 8 बाइट होता है, इन के लिए 4 बाइट होता है। इन के लिए दिख रहा है आपको यहाँ पे 4 बाइट रिजर्व करता है। मतलब इसका मतलब ये होता है, जब भी कभी आप इंट ए इक्वल टू 10 लिखते हो, तो आपके बैकएंड में मेमोरी एक अलोकेट होती है जिसमें 4 बाइट्स होता है, उसमें आपका वो 10 नंबर जाएगा, राइट। क्यों जाएगा? क्योंकि इंट ए नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, उसको 4 बाइट लगता है, राइट। बी नाम का वेरिएबल अगर मान लो मैंने फ्लोट लिखा, जैसे फ्लोट फ्लोट बी इक्वल टू मैंने 20 पॉइंट समथिंग लिखा, तो फ्लोट के लिए कितनी मेमोरी जाती है, देखिए यहाँ पे फ्लोट के लिए भी 4 बाइट ही जाती है। तो यहाँ पे वो 4 बाइट लेता है, ये आपका बी रहेगा। इसमें 20.5 जाएगा और ये भी 4 बाइट ही लेगा। किसी को अभी डाउट है इस केस में? अभी दिक्कत क्या होता है, ये डेटा टाइप मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो शायद से अभी कुछ कुछ लोगों, अभी मैथ्स के बारे में एक छोटा टॉपिक बताता हूँ। जैसे 2x+5, इनकी कभी एडिशन हो सकती है क्या? इनकी मैथ्स में कभी एडिशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये अलग कैटेगरी का है और ये अलग कैटेगरी का। लेकिन 2+5 इनके एडिशन हो सकता है, राइट। क्योंकि एक इसका और इसका दोनों का कैटेगरी सेम है, इसीलिए 7 आता है, राइट। ये वाला चीज समझ में। 2x+5 इनका एडिशन कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x नहीं लिखा, तो इनका एडिशन कभी कभी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है, मेरे पास एक इंटीजर नंबर है 10 है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है b लिखा है, लेकिन मैंने इसको डबल कोट में 20 लिखा है।
अगर मैं a प्लस बी करना चाहूंगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a की वैल्यू तो इंटीजर है और b की वैल्यू तो स्ट्रिंग है, तो ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो ये ऐसा कभी कभार सिचुएशन आता है, तो इन लोगों ने उसको स्पेसिफाई किया है कैटेगरीज वाइज, राइट। इसीलिए हमें डेटा टाइप पढ़ना है। तो हमारे लिए डेटा टाइप बहुत कम है, मतलब इंटरव्यू ऑटोमेशन के लिए एक इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है। ओके, और क्या लगता है मैक्स? स्ट्रिंग बुलियन इतना ही लगेगा, और एरे लगेगा। एरे तो डेटा टाइप नहीं है, नॉन प्रिमिटिव में आता है, छोड़ो उसका कोई दिक्कत नहीं। या फिर कैरेक्टर, इसके ये भी लगेगा क्योंकि इसके इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, राइट। तो हमें ये बस 4 ही पढ़ना है। अभी किसी को डेटा टाइप के बारे में कुछ डाउट है? डेटा टाइप मतलब आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है ये वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। जैसे मैंने बताया, इंट a इक्वल टू 10 लिखा, तो a नाम के वेरिएबल में a क्या होगा? आपका इंट होगा। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू कुछ अलग डालते हो, 10.5 लिखते हो, तो कैलकुलेशन अलग आता है। दिखाता हूं मैं आपको इसका। तो यहाँ पे इंट a इक्वल टू में क्या करता, 10.5 लिखता, और इसको अभी मैं प्रिंट कर, देखो इसने एरर दे दिया। क्यों दिया इसने? वो बता रहा है कि भाई a जो है तेरा इंटीजर है, तूने फ्लोट क्यों लिखा है, डॉट क्यों लिखा, राइट। ऐसा वो बताता है स्पेसिफिकली। ठीक है, अभी इसको मैं निकाल देता हूं, चलेगा इसके लिए। फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता, b इक्वल टू कुछ तो लिख लेता, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इंट c इक्वल टू a प्लस b करता। देखिए यहाँ पे भी एक मिनट, देखिए यहाँ पे उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। क्यों किया यहाँ पे प्रॉब्लम उसने? क्योंकि a तो इंटीजर है, b स्ट्रिंग है, इनका एडिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको पहले उनको उसके लैंग्वेज में करना पड़ता है कन्वर्ट, तभी आपका काम बनता है। अभी किसी को यहाँ तक डाउट है? मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको भी डाउट है मुझे बताइए। ठीक है, अभी किसी को डाउट है यहाँ तक? तो स्टैटिक मींस क्या होता है सर? सॉरी, हॅलो स्टॅटिक मीन्स सर? साहेब, स्टॅटिकचं आपल्याला 5 दिवसानंतर बघायचं आहे, ठीक है, सो डोंट वरी, अभी मत देखिए, ठीक है, अपने सिलेबस में है वो सारा। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? स्ट्रिंगची व्हॅल्यू इन्व्हर्टेड कॉमा मध्येच असते का? हो, डबल कोट मध्ये असते, ती व्हॅल्यू नेहमी डबल कोट मध्ये असते। म्हणून बघा आपण SYSY करतो, राईट। बघा आपण जेव्हा SYSY करतो तो, राइट, 16 ऑर्डर प्रिंटेड है, इधर डबल कोट मध्ये दिलेलं असतं, हे नेहमी स्ट्रिंग असतं। समझ में? जो भी हम लोग डबल कोट में लिखते हैं, इट कंसीडर एज स्ट्रिंग। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? और किसी सर कुछ पूछना है? सर डिफरेंस काय स्ट्रिंग यानी इंट मध्ये? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक अपना क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन लेटर्स होता है, वर्ड्स कैरेक्टर होता है, और इंटीजर में नॉर्मल इंटीजर नंबर्स होता है बेसिकली, जिसके ऊपर एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, राइट। स्ट्रिंग के ऊपर एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते, राइट। इसके लिए उन्होंने उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो इसके ऑपरेशन अलग रहेंगे, इसके ऑपरेशन अलग रहेंगे। मींस स्ट्रिंग मतलब ग्रुप में आएगा और स्ट्रिंग इंडिविजुअल हमेशा लेटर्स के बारे में ना, A to Z, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक अल्फा, ओके राइट। आप उसमें कभी सब्सट्रैक्शन नहीं कर सेट सकते, ऑफ राइट, हाँ यस यस ओके सर। इसके लिए। सर मग कॅरेक्टर काय असतात? कॅरेक्टर म्हणजे ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब सिंगल लेटर। ओके. आणि जसं सर की ह्यामध्ये बघा, हा एक छोटासा डी झाला, दिस इज माय कॅरेक्टर, सिंगल कॅरेक्टर। ओके. आणि सर बुलियन? बुलियन म्हणजे कसं असतं? बुलियन मतलब कैसा, जिस अभी मान लो, अभी अपने पास दो ही ऑप्शन होता है, लाइट आई या लाइट गई, राइट। ट्रू और फॉल्स? एग्जैक्टली, तो ट्रू और फॉल्स उसको ऑप्शन देता है, बस उसको दो ही ऑप्शन देता है, एस और नो, उसके अलावा कुछ करने नहीं देता। बहुत काम की चीज है ये। 0 1 0 इलेक्ट्रॉनिक वाले 0 1 बोल सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? सॉरी, आपका हेडफोन खराब है किसी का तो? हाँ किसी का तो हेडफोन खराब है, प्लीज यार वो निकाल दीजिए ना, फोन तो बात कर रहे हैं।
तर डेसिमल व्हॅल्यूची जर ऍडिशन करायची साउंड असली बहुत खराब आ रहा है. एक मिनट, कोई तो म्यूट कीजिए. प्रणीत म्यूट कीजिए ना आपको. सर बंदे आना चाहते हैं, वो मीन्स ये ज्वाइन होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे. नहीं भाई, मैसेज सुने ना 500 का लिमिट है इसका जूम क्रेडेंशियल का. दे कैन ज्वाइन इट. ठीक है, ये 500 का है. सर मेरे को 500 भी यूजर का दिक्कत आया अकाउंट है था, ये. मेरे को भी दिक्कत आया था सर बहुत टाइम से. अभी 175 मैंने ज्वाइन दिक्कत. किया है. ये यार मुझे नहीं पता. यहाँ जस्ट कॉल टू बालकृष्ण सर. सर फ्लोट मध्ये डेसिमल व्हॅल्यू असतात. बता रहा हूँ. हाँ, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू, अभी उसका बारे में बताते हैं. इंट सॉरी फ्लोट बता रहा है. फ्लोट b इक्वल टू 10.5. अरे यार 10.5, यहाँ पे f लिखना पड़ता है. ये एक थोड़ा सा इसका ही करना पड़ता है. तो अब यहाँ पे आप इसका इंटीजर भी लिख सकते हैं. ठीक है, हुआ. देखिए समझ में आया? यस सर. क्योंकि हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, मतलब 2 + 3.5 ऐड करते हैं ना. ये तो इंटीजर नंबर है, ये तो फ्लोट नंबर. इनका एडिशन हम लोग नॉर्मल से भी करते हैं, यहाँ पे भी होता है वैसा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, फ्लोटची व्हॅल्यू इंट्रोड्यूस करताना एफ लिहावा लागेल. लिहावा लागतो, तो रूल आहे त्यांचा. आणि सर तसं बाकी मध्ये काही आहे का कन्सेप्ट? नाही, असं काय रूल नाही बाकीमध्ये. स्ट्रिंग मध्ये डबल कोट टाकावा लगता, स्ट्रिंग में डबल कोट लिखना पड़ता है, और कैरेक्टर में हमेशा सिंगल कोट लिखना पड़ता है. ठीक है, कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट होता है और स्ट्रिंग के लिए डबल कोट होता है और फ्लोट के लिए एफ होता है. बाकी सब नॉर्मल है फिर. ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है इसके बारे में? हेलो, किसी को पूछना है कुछ? कोई तो म्यूट कीजिए ना प्लीज यार. वो कौन है, उसको बोलिए रे म्यूट करने के लिए. ठीक है, अभी किसी का डाउट है? हेलो. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ, बुलियन ट्रू और फॉल्स ना सर? हो, बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है. हाँ. ठीक है, अभी ये ट्रू और फॉल्स कैसे होता है, इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता. एक्चुअली वो क्यों बुलियन ट्रू और फॉल्स लिखते हैं, मतलब आपने खाना खाया क्या, यस और नो ही हमें आंसर दोगे, राइट. ट्रू और फॉल्स में ऐसे बहुत बार आएगा, जिसके बेस पे पूरा प्रोग्राम चलता है. क्यों? अगर हम लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग की तरह है, उसे बस एस और नो के बारे में पता है, उसको बीच वाला आंसर नहीं पता. मे बी ऐसा कुछ नहीं पता होता उसको, उसके लिए कुछ ऑपरेशन नहीं होता. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसीजन एस और नो, वो वाला डिसीजन ले लेता है. इसीलिए यहाँ पे बुलियन बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज है. आज लगने वाला है वो वाला पार्ट. ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं, ये तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. सर फ्लोट पण डेटा टाइप येईल का? हो, फ्लोट भी डेटा टाइप ही है. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अभी हमें नेक्स्ट जो पार्ट लेना है वो पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है, अभी मैं सबको म्यूट कर रहा 5 मिनट के लिए. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्लोट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इसमें सबसे ज्यादा इफ आता है. ठीक है, अभी ये वाला पार्ट, इसका ये सिंटेक्स होता है. अभी मैं आपको पहले बताता कि क्या होता है. मेरा प्रोग्राम क्या है पता है क्या? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, इसमें बड़ा कौन सा नंबर है? तो बी बिगर है. तो मुझे क्या करना है, मुझे कोड लिखना पड़ेगा. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SYSO, डबल कोट में लिखूंगा ए इज बिगर. एल्स
SYSO B इज बिगर। 2 मिनट दीजिए बस मुझे, मैं आपको इसके बारे में बताता। देखिए, इफ अगर आप इफ एल्स को मराठी में बात करते हैं, 1 मिनट सरन से कॉल आला, 1 सेकंड। ठीक है, सुना दे रहा है अभी सबको? ठीक है, सॉरी। ओके, राइट। तो इफ एल्स का मतलब कैसे बोलते हैं मराठी मध्ये त्याला जर तर म्हणतात। ठीक है, मतलब अगर मान लो 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड है, ए और बी फ्रेंड है। ये फ्रेंड को मूवी को जाना है, वो इसको पूछता है अगर तू मेरे साथ आता है तो ही मैं मूवी को जाऊंगा, राइट। हम लोग इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में हम लोग क्या, अगर के लिए हम लोग इफ लगाते हैं, राइट। इफ यू आर कमिंग देन ओनली आई विल कम। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा इस केस में, अगर तू आ रहा है मतलब आपका कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, ठीक है, आपका जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी इसी के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तू मूवी के लिए आ रहा है तभी मैं आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा, राइट। अदरवाइज एल्स पार्ट में लिखना है, राइट। समझ में आ रहा है? तो इफ ये वाला जो ये वाला क्या होता है, ये कंडीशन होता है। ये क्या होता है, ये होता है कंडीशन होता है। इसका मैं लॉजिक बता क्या सीन है बेसिकली। मतलब इफ का ये सिंटैक्स है, इफ यहाँ पे आपका कंडीशन है, ये इसका ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब क्या होता है, घर होता है। उसके अंदर की जितनी भी लाइंस हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में जितने भी लाइंस हो गए वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन इसको अंदर जाने के लिए कंडीशन होता है। जैसे मूवी के लिए कुछ अडल्ट मूवी होते हैं, राइट, उसको अबव 18 होना चाहिए एज लिमिट। तो ये कंडीशन है उसका एज लिमिट अगर 18 से ज्यादा है तभी वो मूवी के लिए जाता है, राइट। तो इस केस में क्या होता है इंपॉर्टेंट, वो जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब वो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर मानिए ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे मैं ऐसा लेता इफ ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ आप मुझे बताइए कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। फॉल्स हो गया सर। ठीक है, फॉल्स होगा। नहीं, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू क्या है 10 है, तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू होगा सर, ट्रू होगा। राइट। अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये इस घर के अंदर जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, ये इफ के अंदर कब जाता है, कंडीशन ट्रू होगा तभी जाएगा, अदरवाइज जाएगा नहीं, कंडीशन इज ट्रू। राइट। अगर जैसे मान लीजिए मैं इसकी जगह लेस देन लिखता हूं, तो क्या आएगा, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसके अंदर जाएगा क्या, फिर इसके अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। अभी आप मुझे बताएं। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता इफ ए, और जब भी कभी आपको वैल्यू कंपेयर करना हो, एक्चुअली एग्जैक्ट मैच करना हो, तो इक्वल टू लगना है। 2 बार इक्वल टू लगाना है। 2 बार क्यों इक्वल टू लगाते, इसके पीछे का लॉजिक लगाता। अगर हम लोग सिंगल इक्वल टू करते, इसका मीनिंग क्या होता है, उस ए की वैल्यू 10 हो जाती है, राइट, सिंगल इक्वल टू के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया है, तो कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, मुझे अगर एक वैल्यू चेक करना है उसकी क्या वैल्यू है, ये ऑलरेडी एक इक्वल टू यूज हुआ है, तो इन लोगों ने क्या लॉजिक लाया, काम कीजिए 2 इक्वल टू लगा। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू होगा, तो उसी के अंदर जाएगा ये।
राइट किसी को अभी डाउट है इस केस में? नो सर ऑल सेट आ रहा है? सर वो ट्रू फॉल्स वाला एक बार बताना। राइट वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, मुझे बताइए। ए की वैल्यू भी 10 है, यहाँ पे भी वैल्यू 10 है, तो 10 ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब भी इसी के अंदर जाएगा, अदरवाइज के अंदर लूप नहीं। के अंदर जाएगा। यस इस ब्लॉक के उसके घर के अंदर जाएगा। राइट समझ में आ रहा है? जैसे कि Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल एक आधा कोई तो मूवी है, उस मूवी के लिए क्राइटेरिया क्या है, उसका एज लिमिट 16 होना चाहिए। तो कोई तो गया स्टूडेंट गया, इंट ए इक्वल टू 15, उसका एज है 15। नाउ यहाँ पे एज लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा कंडीशन है एज ग्रेटर देन 16। नाउ आप बताइए वो मूवी के लिए जा सकता है क्या? नो नहीं जा सकता। क्यों? मेरा कंडीशन फेल हुआ। ग्रेटर देन 16 हो गया। राइट मेरा कंडीशन फेल हुआ। अगर मान लो उस बंदे का एज अभी 18 है, तो वो मूवी के लिए जा सकता है क्या? यस सर। क्यों? मेरा 18 कंडीशन greater ट्रू than हो रहा है इसीलिए। राइट अभी हम लोग इसी के ऊपर, लेकिन अभी एक मैंने बस सिंगल सा पार्ट बताया, ये वाला पार्ट बताया। बट व्हाट, अब कभी कभार ऐसा भी होता है ना, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये, राइट ना? हील्स पार्ट हुआ। राइट जैसे कि मैंने आपको बताया था ए और बी दो अच्छे फ्रेंड है। अगर हम लोगों ने क्या लिखा, अगर ए मूवी के लिए, इफ ए इज कमिंग, सॉरी अगर क्या बताना मुझे, अगर बी मूवी के लिए आ रहा है तो ए मूवी देखेगा, ए विल वॉच मूवी। अगर बी ए के साथ नहीं आ रहा तो क्या? नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। उसका ऑप्शन है क्या करना है, तो शायद किसी और को पूछेगा, दैट कुड बी कॉज। तो कभी कभार ऐसा होता है, ये या फिर ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। राइट किसी को भी डाउट है इस केस में, इफ एल्स में डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर 2-4 प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है सर सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स मतलब एक रूल्स होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, तो ताकि ये हम लोग जो कोडिंग लिख रहे हैं वो जावा को समझ में आना चाहिए कि हमें उसको क्या बताना है, उसे बोलते हैं सिंटैक्स। सर डबल इक्वल टू चं मीनिंग काय आहे? डबल इक्वल टू मतलब आप उसकी वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो, इक्वल मैच होना चाहिए। करना। जैसे कि ए की वैल्यू मान लीजिए 10 है, और मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 10, मतलब इसकी भी वैल्यू अगर 10 है और इसकी भी वैल्यू 10 है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 20 है, इक्वल टू 10 लिखा, तो दोनों वैल्यू सेम है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए डबल इक्वल टू लिखा है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू ऑलरेडी यूज हो चुका है असाइन करने के लिए वैल्यू, राइट ना? जैसे ए इक्वल टू 10, इसका मीनिंग क्या होता है, ये 10 वैल्यू ए को जाएगी, ये हो चुका ऑलरेडी, असाइन हो जाएगी ना उसको। एग्जैक्टली सिंगल इक्वल टू ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उन्होंने कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू लगाया। राइट अभी किसी का डाउट है? ठीक है, तो अभी हम लोग छोटे से एक दो प्रोग्राम करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंट बी लिखता, 20 लिखता, इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कंडीशन लिखता SYSO A is bigger than B, else SYSO B is bigger than A। राइट अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। नाउ आप बताएं कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? पहला फॉल्स। फॉल्स होगा, राइट? इसीलिए देखिए बी इज बिगर देन ए, ये वाला पढ़े रिपीट हुआ बराबर कि ना, बी इज बिगर देन ए, राइट? हम लोग देखते हैं अभी ये वाला क्यों हुआ। कोई तो म्यूट कीजिएगा, किसी का तो माइक का आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हम लोग अभी मान लीजिए प्रोग्राम रन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ए नाम के वेरिएबल में 10 लिखेगा, बी नाम के वेरिएबल में 20 लिखेगा, यहाँ पे आएगा वो चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी है क्या। आप बताइए कंडीशन ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू और फॉल्स में हमेशा बोलना पड़ता है। फॉल्स। फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो यहाँ पे गया, और यहाँ पे क्या लिखा, बी इज बिगर देन ए, इसीलिए आपका आउटपुट वहां पे वो आया, बी इज बिगर देन ए। राइट अभी किसी का डाउट है इस केस में?
नो सर। ऑल सेट है? Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर हो गया कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स. स्क्रीन मध्ये मध्ये Sir, please एकदा पुन्हा सांगा ना सर. If else. ओके 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 ओके. क्या कोई तो क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पिन कीजिए ना सर जी. सर कसं करायचं? मी व्हिडिओ पाठवला YouTube वर तुम्हाला, आपल्या ग्रुप वरती एक व्हिडिओ पाठवेल हाउ टू पिन. 2 मिनट देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा. ठीक है ओके. हाँ किसी को तो वापस बताना था राइट. प्लीज बाकी सब लोग म्यूट कीजिए ना प्लीज यार. प्रोजेक्ट का हो जा रहा है. सॉरी. ठीक है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू 10 आ जाएगी. जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा बी की वैल्यू 20 आ जाएगी. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो कंडीशन चेक कर रहा है ए ग्रेटर देन बी है क्या, 10 बड़ा है क्या 20 से, नहीं बड़ा है, तो इसीलिए वो एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट में गए और उसने ये वाला सेंटेंस प्रिंट किया और इसीलिए हमें कंसोल में वही सेंटेंस दिखा. राइट. बी इज बिगर. अभी यहाँ पे मैं शो करता हूँ. नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा सर. कंडीशन ट्रू होगा. कंडीशन ट्रू होगा इसीलिए वो यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर जाएगा और ये प्रिंट करेगा ए इज बिगर देन बी. राइट. इजी लग रहा है आपको? मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ. हुआ क्या? ए इज बिगर देन बी. राइट. ये छोटा सा प्रोग्राम अभी अपने नोटपैड में डाल देते हैं. कोई तो म्यूट कीजिए ना यार. कौन है यार? आपका बात होने के बाद इमीडिएटली म्यूट कीजिए यार. आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब आता है. ओके. उसके बाद हमें करना है मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स करते हैं सेम लॉजिक से. ठीक है. जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, ए एक नंबर है, बी नंबर है और सी नंबर है. ए की वैल्यू 10 मान लेते, बी की वैल्यू 5 मान लेते और सी की वैल्यू 20 मान लेते. आप देख के फटक से बोल सकते हैं हाँ सी बड़ा है. राइट. लेकिन प्रोग्रामिंग कैसे करोगे इसका? A is greater than. राइट. तो हम लोग पहले इसका फ्लो चार्ट बनाते, कैसे करेंगे. तो मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा ए ग्रेटर देन बी है क्या. अभी आप भी बताओ, अभी ए ग्रेटर देन बी, इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं, ये आइदर कंडीशन ट्रू होगा या Yes, फिर sir. फॉल्स होगा. राइट. Yes. तो मान लीजिए इसके 2 ऑप्शन है, मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है इस केस में? ये बड़ा बड़ा है. है. अभी ए का आप किसके साथ कंपैरिजन करोगे? बी से. बी को ऑलरेडी C किया के ना साथ. सी के साथ. तो यहाँ पे मैं C- कंडीशन चेक करो ए ग्रेटर देन सी. इसकी भी 2 ऑप्शंस होंगे, ट्रू और फॉल्स. ये अगर ट्रू होगा ये यहाँ पे बड़ा है. लिखूंगा ए इज बिगर, या फिर यहाँ पे मैंने फॉल्स हुआ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इज बिगर. राइट. Right. अभी मैंने बस एक ये वाला लेफ्ट पार्ट किया. व्हाट अबाउट दिस वन? इसके ये जैसे ए ग्रेटर देन बी का 2 ऑप्शन होता है, ट्रू और फॉल्स वाला, तो ये फॉल्स वाला यहाँ पे आएगा. ये फॉल्स, इसका मतलब कौन बड़ा है इस केस में? बी बड़ा है. मैं बी को किसके साथ कंपेयर करूंगा? सी के साथ. राइट. इसके भी 2 ऑप्शन है, ये ट्रू वाला होगा, अगर ये ट्रू है तो बी इज बिगर, अगर ये फॉल्स है तो सी इज बिगर. सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर. Yes, sir. हमें अभी सेम कोड बस लिखना है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं, फिर हमें आपको बताता इसको और उसको कैसे कोरिलेट किया है वो मैं दिखाता हूँ. देखो जैसे ए और बी को मैंने कंपेयर किया. राइट. ए और बी को मैंने कंपेयर किया, मैंने एज्यूम किया ट्रू है, तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना? ए और सी के साथ. तो एज्यूम कीजिए ए और बी ट्रू है, ए बड़ा है, तो जैसे मैंने बताया मुझे किसके साथ कंपेयर करना है फिर? ए इज ग्रेटर देन सी. तो इसके भी 2 ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा. कुछ भी लिखते कोई दिक्कत नहीं.
देखिएगा अभी यहाँ से क्या पता चलेगा कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो देखते हैं रन होने के बाद ए बड़ा आ रहा है क्या। हाँ यार ए बड़ा आ रहा है। अभी इसको मैं 2000 करता, 200 करता, तो आप एक बात बताओ क्या बड़ा होगा, बी बड़ा होना चाहिए। आउटपुट देखते बी बड़ा है क्या, यार बी भी बड़ा है। इसको भी 0 लगाता, अभी सी बड़ा होना चाहिए, देख रहा हूँ यार सी भी। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। यस अभी इसको और इसको हम लोग कोडेट करते हैं, इसको थोड़े देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट है। सर ए इज बिगर देन बी के लिए नहीं लिखा है क्या कोड, सिस्टम डॉट लिखा ना, आउट डॉट लिखा ना मैंने। प्रिंटलन? आर्ट लिखा में ना। लिखा। ठीक है, आपको यहाँ तक अभी कंपैरिजन दिख रहा है क्या, देखिए को यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, पहले हम लोग को चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, बराबर है। तो मान लीजिए मैंने कंडीशन ट्रू मान लिया, कंडीशन ट्रू है बराबर ना। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होता तभी इसके अंदर जाएगा इस कर्ली ब्रैकेट के। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, राइट यस राइट। Yes, उसके sir. बाद Yes, तो ये sir. मेरा ट्रू वाला कंडीशन हुआ। तो ट्रू में मैंने इसके साथ वापस किसके साथ कंपेयर किया, ए को सी के साथ किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए को सी के साथ कंपेयर किया। तो इसके भी दो ऑप्शन आ गए, ट्रू और फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए इज बिगर, अगर ये कंडीशन फेल्स है तो सी इज बिगर, बराबर किया ना। तो मेरा ये भी और ये भी खत्म हुआ, राइट। अभी मान लीजिए ये इसका फॉल्स हुआ, बी बड़ा है, तो ये जो इफ है उसका एल्स पार्ट यहाँ पे, बराबर कि नहीं, यहाँ से। अगर ये कंडीशन फेल होता है तो यहाँ पे आएगा वो। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करें, वापस बी एंड सी को कंपेयर करें। देखिए बी एंड सी को कंपेयर किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो बी इज बिगर, अगर ये कंडीशन फेल होता है तो सी इज बिगर। C is bigger. सब लोगों का डाउट क्लियर हुआ कैसे हुआ रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, अभी Yes, मैं sir. आपको डिबग कैसे करना है वो मैं पढ़ाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और काम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डिबग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये ब्लू स्ट्रिप दिख रही है क्या, ये ब्लू कलर की स्ट्रिप दिख रही है, Yes, उसके sir. ऊपर आपको बस Yes, डबल sir. क्लिक करना है। क्या करना है आपको, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको पॉइंट, शायद से दिख रहा है, शायद से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे 4 लाइन के यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है क्या, Yes, sir. राइट। ये पॉइंट आया, सुनिए मेरे बात, ये पॉइंट आया, इसका मतलब डिबग है, डिबगिंग मोड पे। डिबगिंग मोड के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक सिंगल बग, देखो यहाँ पे बग जैसा एक सिंबल है। मैं आपको 2 मिनट का स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा। डिबगिंग मतलब? मैं बताता डिबगिंग मतलब कैसे क्या होता है। यहाँ पे सिंबल दिख रहा है आपको, ये कीड़े जैसा सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला कीड़े जैसा सिंबल, इसके ऊपर Yes. क्लिक करना है, राइट। डिबगिंग मतलब क्या होता है, आप जैसे गाड़ी 4 व्हीलर अगर चलाते हो या फिर घेर वाली गाड़ी चलाते हो, आप क्लच दबाने के बाद क्या होता है, क्लच गाड़ी दबाने भी के हो बाद क्या जाती होता है, है, गियर क्या होता है? डिसंगेज होते हैं, गियर डिसंगेज होते हैं। अगर घेर डिसंगेज वो ठीक है, अगर आप क्लच दबाते हो तो गाड़ी आपके कंट्रोल में आती है, हमेशा याद रखिए, बराबर ना, यस सर। राइट। तो गाड़ी का जैसे आप क्लच दबाने के बाद गाड़ी आपके कंट्रोल में आती है, वैसे ही यहाँ पे होता है। अगर आप कोई भी यहाँ पे डिबगिंग मोड पे जाते हो तो जब तक आप उसको नहीं बोलोगे आगे बढ़, वो आगे नहीं बढ़ेगा कभी। तो आपको ये लाइन दिख रहा है, आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये वाला हाईलाइटेड लाइन, इसका मतलब Yes. ये है कि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है। देखते हैं अभी इसके लिए यहाँ पे अगर देखिए ना, यहाँ पे नेविगेट के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे F6 नाम का बटन है, यहाँ ये प्रेस करना है। तो हुआ कि नहीं, देखिए एक लाइन नीचे आ गए तो आपके हाथ में कंट्रोल हुआ, तो आपको पता चलेगा अरे हाँ ए की वैल्यू क्या है, देखते हैं ए की वैल्यू क्या है। आया क्या, ए की वैल्यू 100 दिख रहा है आपको, Yes, sir.
राइट, ए की वैल्यू 100 हुआ। फिर अभी मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट करना है, तो कंट्रोल मेरे हाथ में, राइट, इसलिए मैंने आपको क्लच वाला एग्जांपल दिया। तो अभी ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो एक लाइन और आगे बढ़ गया। तो बी की वैल्यू देखते हैं, हाँ बी की वैल्यू 200 हुआ क्या? हाँ यार 200 हो गया, काम बन गया अपना, राइट। फिर सी की वैल्यू 500 हो रहा है क्या? देखते हैं, हाँ यार सी की वैल्यू भी 500 हो रहा है। तो अभी हम लोग ये देख सकते हैं, आप बताइए ए और बी, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, आपको पता है कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। तो देखते हैं अभी ये फॉल्स में जा रहा है क्या। तो देखिए आपको प्रॉपरली दिख रहा है कैसा फ्लो जा रहा है डेटा का, राइट। इसीलिए डिबगिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो डिबगिंग मोड पे डालिए, आपको डेटा का फ्लो पता चले। क्यों? इसका कंट्रोल, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। कोई भी ऑटोमेशन टेस्टर हो या फिर डेवलपर हो, डिबगिंग के बिना वो काम नहीं कर पाता। अगर उसके पास डिबगर ही नहीं है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कोड भी लिखा है। अगर कुछ भी छोटी सी भी गलती हो, उसे वो डेटा का फ्लो समझ में नहीं आएगा जल्दी से। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इस केस में अगर मैं इसको एग्जैक्टली रन करता हूँ तो मुझे थोड़ा शायद दिक्कत हो जाती है, लेकिन इससे मुझे पता चलता है हाँ ये कंडीशन फेल हुआ, इसीलिए वो यहाँ पे आया। अभी बी और सी की वैल्यू क्या है? बी और सी की वैल्यू क्या है? बी की तो वैल्यू 200 है, सी की वैल्यू 500 है। कंडीशन क्या होगा इस केस में? फेल होगा। फेल होगा, देखने कंडीशन फेल हो रहा है क्या, तो इसीलिए सी इज बिगर आया। आया क्या? सी इज बिगर। हाँ, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, रिक्वेस्ट है। बोलिए ना किसी को तो म्यूट, कौन है? ठीक है, अभी किसी को डाउट है ये डिबगिंग वाला कंसेप्ट में क्या होता है? सर मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। एग्जैक्टली, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। उससे क्या पता चलता है आपका प्रोग्राम का फ्लो कैसे कहाँ जा रहा है। ओके। जैसे कि अगर मान लिया अगर पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी ने खून किया, कुछ चोरी किया, वो क्या करते हैं, सुराग ढूंढते हैं ना। तो यही हुआ ना बेसिकली, लाइन बाय लाइन कहाँ कहाँ सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो उनको पता चलता है कि एग्जैक्ट जा कहाँ रहा है। सॉरी सॉरी, यूनिट टेस्टिंग आहे. नाही युनिट टेस्टिंग वेगळं असतं साहेब, युनिट टेस्टिंग डेव्हलपर करतो. ठीक है, वैल्यूज चा फ्लो होता सर. बस इसे वैल्यू का फ्लो पता चलता है, इससे पता चलता है आपने जो प्रोग्राम लिखा है बराबर वो लिखा है कि नहीं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ तो लेस देन लिखा, गलती से मैंने लेस देन सी लिखा. ठीक है, लेस देन लिखता है यहाँ पे और मुझे पता ही नहीं, मैं रन कर रहा हूँ यार वैल्यू सी इज बिगर आ रहा है, मैं इसको 2000 क्या एक ना इसको 1000 करता हूँ, फिर भी सी बिगर आ रहा है. आपको पता है सी बिगर आ रहा है. देखो ना सी की वैल्यू कितना है 500 है, ए की वैल्यू कितने 1000 है. तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, अगर मैं ऐसा रन करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा सी क्यों आ रहा है. तो मैं क्या करूंगा अभी इसको डिबग मोड पे लूंगा. राइट, डिबग मोड पे लूंगा तो मुझे पता चला अरे हाँ ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है. देखिए तो यहाँ पे वो यहाँ पे देखेगा हाँ ए और सी की वैल्यू, अरे हाँ यहाँ पे मिस्टेक है. ऐसा होता है, ये बहुत काम की चीज है. ठीक है, अभी किसी का डाउट है इस केस में? नो सर, जनरली हम ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कब करते हैं? जब भी कभी आप प्रोग्राम लिखते हो ना उसके बाद इमीडिएटली लाइन बाय लाइन ही करते हैं, क्योंकि कोई शक्तिमान नहीं होता. सुनिए ना, कोई शक्तिमान टाइम बहुत कंज्यूम होता होगा ना सर? सॉरी, इसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता होगा ना सर? सर जी टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आपका आउटपुट बराबर आता है तो उससे श्योरिटी मिलती है ना. ओके सर. मतलब इसका क्या कर सकते हैं पता है क्या, आप एक प्रोग्राम लिखिए, एग्जीक्यूट कीजिए, अगर सारे आंसर आ रहे बराबर तो डिबग मत कीजिए, लेकिन आंसर नहीं आ रहे तो आपको डिबग करना पड़ेगा. राइट, तब के केस में करना. जब आपको लग रहा है कि मेरा आंसर बराबर नहीं आ रहा है या फिर वो क्रॉस वेरीफाई करना सब बराबर चल रहा है क्या, तब के केस में करना है. राइट, मतलब जहाँ पे प्रोग्राम गलत कहाँ पे राइट हो सकता है तब के केस में. ठीक है, अभी किसी का डाउट है इस केस में? तो डिबग मोड ऑन करते हैं ना? हाँ हाँ, तो मतलब वो अभी प्रोग्राम सेव कर दिया तो उसके बाद में नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना. डिबग मोड के लिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कीड़े का सिंबल दिख रहा है क्या आपको, बग का सिंबल दिख रहा है क्या, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डिबग मोड पे रन होता है. उसके बगल में रन वाला एग्जाम है, उसको किया ना ऑटोमेटिक सारा रन हो गया. ऐसा वाला लॉजिक है वो, समझ में आया?
सर म्हणजे आपण जेव्हा प्रोग्राम लिहिणार त्यावेळी लगेच डिबग रन करायचं जसं प्रोग्राम लिहून कंप्लीट होणार तसं हाँ राइट, या फिर हम रन भी कर सकते हो, आपकी ये आपकी चॉइस है। आफ्टर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहले सुनिए ना, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको डिबग करना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैंने छोटा सा प्रॉब्लम लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर, आप मुझे बताइए, आप उसको डिबग करेगा डायरेक्टली रन करोगे? क्योंकि इस केस में मैं 100% श्योर हूं, मैंने एकदम एकदम बराबर कोड लिखा है, राइट। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कोड है, तब क्या करोगे आप डिबग करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। एक बार एक आध दो बार रन करके देखिए, फेल हो रहा है, कंडीशन जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रहा, तब डिबग मोड पे आ जाए। मतलब आपका जब आउटपुट नहीं आ रहा एक्चुअल जैसे चाहिए वैसे, तब के केस में डिबग मोड हो जाइए, बेस्ट ऑप्शन है। सर मग ते डिबग मोड मी इंट इंटिगर ए बी सी लाच अप्लाय करणार फक्त नाही, की कुठेही करू शकता। हे घ्या, मी कुठेही क्लिक करतो, काय प्रॉब्लेम नाही। हे बघा, इथे केला, इथे केला, डॉट दिसतो तुम्हाला हे, राईट हा राइट, तो तिथे येत राहतो। म्हणजे बिफोर प्रोग्राम रन करायच्या आधी डिबग अप्लाय करायचं हा, म्हणजे ते पॉइंट टाकावं लागतं, पॉइंट म्हणजे ब्रेक पॉइंट ना, तुम्ही Break कुठं ब्रेक घेणार ते सांगावं लागतं ना त्यांना, ओके सर त्याशिवाय त्याला कसं कळणार कुठे येऊन थांबायचं। हा मला हेच कन्फ्युजन होतं की डिबग केव्हा आपण अप्लाय करणार राइट, ओके, ठीक है, ओके। अभी किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में? सर तुम्ही ते 4 ते डॉट का दिले 4च्या तिथे किंवा 7च्या तिथे? मी तुम्हाला म्हणता ना, अगर आपको डिबग मोड पे लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ तक मुझे सब पता है, यहाँ तक मैंने जो कोड लिखा है सब बराबर लिखा है, इसके बाद कंट्रोल मेरे हाथ में चाहिए, ये वाला पार्ट है डिबग मोड के लिए। लेकिन आप यहाँ पे सुनिए ना, एक मिनट, अगर इसको आप रन करते हो, जैसे यहाँ पे मैं रन का बटन है, रन करते है तो पूरा रन करके देगा, आउटपुट देगा। लेकिन इस रन के बगल में एक डिबग का की साइन है, उसका करोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में देगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में दिया, तो ये आपका चॉइस है, आपको एक डिबग मोड पे रन करना है, रन मोड पे करना है। बट डिबग मोड का एक एडवांटेज क्या है, आप कंट्रोल आपके हाथ में आता है, डेटा फ्लो आप कर सकते हैं। एक बार सब सही चल गया तो बस रन मोड पे डाल दीजिए, फिर हर बार डिबग मोड पे रन करना ऐसा नहीं होता। एक बार आपको पता है मैंने इसके सारे जो मिस्टेक्स है सारे निकाल दिए, तो मेरा काम बनता है। टेस्टर को बग्स क्यों मिलते हैं पता है? हम लोग टेस्टर है, राइट? तो बग क्यों मिलते हैं? क्योंकि डेवलपर ने ये डिबग मोड पे नहीं डाला होता हर चीज, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए तो हमें ये सारा मिलता है ना बग्स, क्योंकि उसने शायद से कोई तो कंडीशन मिस की होती है ना इसमें से कोई, तो वो हम लोग कंडीशन डाल के देखते हैं ना, इसलिए तो टेस्टर की भी वैल्यू है ना उतनी ही। सर तुम्ही आता जो हा प्रोग्राम रन केलेला आहे इथे इफ आणि इज ही कंडिशन वापरून रन केलाय ना हा प्रोग्राम? हो राइट। अच्छा, आणि जर सिंपल आता इथे कंडिशन कशी वापरली, सपोज ए इज ग्रेटर दॅन बी, तर या दोन व्हेरिएबल मध्ये ही सिच्युएशन तुम्ही इफ एल्स नी प्रूव्ह केली राइट, का? म्हणजे एक्झॅक्टली। अच्छा, आणि जर सपोज ही कंडिशन नसली तर मग तो प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम कसा कुठल्या ह्याच्यामध्ये राहील, म्हणजे कसा आता राहील तो? सिंपल तुमचा प्रोग्राम का, आपला प्रोग्राम काय होता, मॅक्झिमम बिटवीन 3 नंबरचा होता, राइट? हा म्हणून मी ते लॉजिक लिहिलं ना, दुसरं कुठलं लॉजिक होऊ शकतं का? सर सिम्बॉल मिस्टेक आणि स्पेलिंग मिस्टेक त्या सगळ्या पण डिटेक्ट होतील ना आता? हो होतात ना, बघायचं तुम्हाला। यहाँ पे अगर कलर का दिखिए ना, ये वाला, ये कौन सा कलर है अभी थोड़ा सा, इसको ये कीवर्ड्स है, तो अगर आपने कुछ भी गलत लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, एरर आता, देखना है आपको, आप एस लिखा, देखो यहाँ पे रेड कलर आ रहा है क्या? हाँ सर। राइट, अगर आप कुछ भी गलत लिखते हो तो रेड कलर देता है, देखो रेड कलर है कि नहीं, इसे तो सिंटैक्स बोलते हैं सर जी, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, उन्होंने उनके कुछ प्रोटोकॉल से आपको सबको फॉलो करने पड़ते हैं। सर वो करली ब्रैकेट को भी बताता है क्या? कर्ली ब्रैकेट को भी बताता है ना? कर्ली बैक की कंडीशन बताओ ना। कौन सा वाला, ये राउंड ब्रैकेट वाला क्या? हाँ सर। ये राउंड ब्रैकेट वाला मतलब आपका कंडीशन, आपका जो प्रोग्राम है, जैसे अपना जो प्रोग्राम था 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर ढूंढना, ये अपना प्रोग्राम था, राइट? तो ए ग्रेटर देन, मैंने आपको उसका फ्लो चार्ट बताया था कैसे करना था, ये वाला, राइट? पहले ए और बी के बीच में कंपेयर करूंगा, फिर जो भी ट्रू होगा फिर उसका सी के साथ कंपेयर करूंगा, राइट? तो मैंने ये वाला पार्ट बस मैंने यहाँ पे वैसे इम्प्लिमेंट किया। सर आता हे डिबगचं जे आहे ते प्रत्येक वेगळं वेगळं असतं का? आता इक्लिप्स वर हे तिथून सगळीकडे सेम करता येतं, असतं, इंटेलिजंट आयडियावर तर डायरेक्ट दाखवतो ना? सगळीकडे सेम असतं, वेगळं काही नसतं, तर फक्त नावं म्हणजे वेगळे असतात।
डेव्हलपर्स कडून आपल्याला हा डेटा आला की आपण डायरेक्ट डिबग अप्लाय करू शकतो, राईट? नाही, डेव्हलपरचा वेगळा कॉन्सेप्ट आपला वेगळा कॉन्सेप्ट आहे. हा सर डेव्हलपर डेव्हलपर सुनिए ना. तर ते हा, सो डेव्हलपर्स ऍज अ टेस्टर आपल्याला ते जे देणार ते आपल्याला पॉसिबिलिटीज चेक ते करायची वेब, हाँ राइट, ते वेब की एप्लीकेशन कसं वरती आपण देणार ना. यूज सुनिए ना करणार मेरी आहे बात. असं विचार. राइट ना, वो वेब एप्लीकेशन पे होगा ना पूरा, तो आप ओके. सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन डालोगे ना. ओके. जैसे आप लॉगिन के लिए सीनरी देखिए, तर टेस्टरला तो कोड दिसतच नाही ना सर. राइट, तेच सांगायचा प्रयत्न करतो. तुम्ही वेब एप्लीकेशन टेस्ट करणार ना. जैसे ओके. कि अपना लॉगिन का पेज है जिसमें हम यूजर नेम पासवर्ड होता है, राइट. हाँ, उसके तो राइट, अगर आप मैं रॉन्ग यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो आप एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए, कुछ तो एरर मैसेज एक्सपेक्ट होना चाहिए. तो ये आपका, ये बेसिकली उसने कोड में कहीं पे तो लिखा होता है ना, राइट. उसके वजह से तो आपको लॉगिन कर पा रहे हैं या फिर लॉगिन नहीं होता, फिर एरर मैसेज आता है. तो वही हमें तो टेस्ट करना है ना कि भाई उसने जो कोड लिखा ये सारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं. हम लोग वही तो करते ना, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा डाल के, राइट. सर कोड ऐसे ही रहते हैं क्या? हाँ, कोड ऐसे है, वो भी ऐसे ही लिखते हैं, कुछ अलग नहीं होता. सर हाँ, जिथं डॉट आहे तिथंच फक्त डिबग इनेबल होतं का? हो. सर वो हाँ, बोलिए. जैसे A इज इक्वल टू 1000, B इज इक्वल टू 200 ऐसे रहते क्या कोड? कोड ऐसे रहता है, मतलब अभी वैल्यू अलग अलग होगी ना, डेटाबेस में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वो उठाता है. अभी के केस में मैंने हार्ड कोड किया है, उस केस में डेटाबेस से वैल्यू लेगा. ये एग्जांपल है सिर्फ. एग्जांपल है ना. ओके सर. ठीक है, हाँ बोलिए. तो सर वो इफ एल्स जो है वो हम कितने टाइम, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं, कर सकते n नंबर ऑफ टाइम्स लिख हैं. सकते हैं, यस जब भाई. तक आपका पेट नहीं हाँ भरता. वही. सर ये क्लोज ओपन ब्रैकेट कब लेना है? जैसे ये सिंटेक्स है, जैसे आप इफ लिखते हो, इफ के बाद कंडीशन आती है तो कर्ली ब्रैकेट लिखो. इफ यहाँ पे कंडीशन होता है, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो सकता है, तो ये उसका ब्रैकेट, ये इसका घर हुआ. तो इसके हाथ में आपका जो एक्चुअल कोड होता है आपको लिखना होता है. सर जे कर्ली ब्रॅकेट आपण ओपन करतो ते इफच्या रो मध्ये लिहिलं तरी चालतो का? चालतं ना, काय प्रॉब्लेम नाही. ते इफच्या रो मध्ये लिहा, खाली लिहा, कैसे. जैसे इस केस में मैंने ऊपर लिखा है, राइट, इसको मैं नीचे लिखता, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसा. देखिए चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता. हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं होता. सर डीबगिंग फर्स्ट रो पासून पण करता येते का? नाही, तुम्ही करा ना, करू शकता ना. बघा, इथे पण करू शकता, इथे पण करू शकता, तुम्हाला पाहिजे तिथे करू शकता. आणि सर मग डिबग मोड रिमूव्ह कसा करायचा जर करायचा इथं रन मध्ये नाही, डिबग मोड रिमूव्ह करण्यासाठी फक्त डायरेक्ट रन बटन दाबायचं. रन करतानाच रन मध्ये करायचं. ओके. तो दिस इज योर ऑप्शन, यू हैव टू रन थ्रू अ डिबग मोड और रन मोड. अगर मैं इसको रन मोड से क्लिक करूं, यहाँ पे रन कर, यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का सिंबल है, ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल वाला, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो रन हो जाएगा. देखिए रुकेगा नहीं किसी के लिए. ठीक है, किसी के लिए रुका क्या, आंसर दे दिया. हाँ, लेकिन इसको डिबग में करना है, तो ये जो बग का सिंबल उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आ गया कंट्रोल आपके हाथ में. सर राइट. जसं मला फोर्थ पासून शेवटपर्यंत मला डिबगिंग करायची आहे, तर तो मला यहाँ पे दिख रहा है आपको बटन F6, यहाँ पे ये एरो दिख रहा है क्या, ये बटन दबाना है, ये वाला दबाना. देखिए जा रहा है क्या लाइन नीचे नीचे नीचे. ओके ओके सर. ठीक है, और किसी कुछ डाउट है, किसी कुछ पूछना है? सर कोणता कोड जर चालू केला आणि ते बंद करायचं राहिलं तर एरर येतो का? इथे ब्लॉक करायचं असतं. इथे 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 चौकोनी बटन है का, यहाँ पे देखो रेड का स्टॉप बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप स्टॉप कर सकते हो. सर पण डेव्हलपर सर मॅन्युअल एंट्री वाला सांगू शकता का? सर तर त्याचं डेव्हलप तो कोड तर खूप मोठा आहे ना, प्रत्येक अहो वेळेस ते तुम्ही त्या डेव्हलपरचा नको ना विचार करू, आपण आपला विचार करू ना. डेव्हलपरचा काय विचार करताय? मॅन्युअल एंट्री व्हॅल्यू सांगू शकता का कोडिंग मध्ये? म्हणजे हे तुम्ही सिस्टम डिफाइंड व्हॅल्यू आहेत ना, 100 200 500. हाँ राइट. हाँ यूजर एंटर वाला. हाँ, लेकिन ऑटोमेशन के लिए वो नहीं लगता, नहीं क्योंकि ऑटोमेशन में हम लोग कोड एग्जीक्यूट डिफाइंड करते हैं. रहता है. सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना. ऑटोमेशन में के लिए मैनुअल इंटरेक्शन की कई जरूरत है क्या, तो वैल्यू क्या है फिर मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टर की. ओके ओके राइट ना, इसीलिए उसमें वो वाला कंसेप्ट आता ही नहीं. ठीक है, अभी किसी कुछ पूछना है? सर आगे चलते हैं. सर एक साथ 6-7 लाईन्सचा आपण डिबग नाही करू शकत का? डिबग करू शकता मॅडम, तुम्ही 1000 लाईनचाही कोड डिबग करू शकता. पण ते सिलेक्ट करावं लागेल ना प्रत्येक वेळेला? नहीं, एकदा सिलेक्ट करा, कंट्रोल तुमच्यावर येतो. ठीक है, अगर ये सारे डिबग पॉइंट मुझे निकालना है, उसके ऊपर वापस डबल क्लिक कीजिए, निकल जाता है. राइट, या फिर रन के ऊपर क्लिक कीजिए
और यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे आता है रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट करके आता है। तो ये सारे ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे मैसेज भी आता है रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सारे ब्रेक पॉइंट निकल गए। यस सर। सर हाँ, इसपे सर। सर हाँ बोलिए। इसमें कॉमन कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें? इसके क्वेश्चन नहीं आता है, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कहीं पे डेटा का फ्लो कैसे जा रहा है, इसके लिए हम इसका यूज है। ओके, डायरेक्ट कोड लिखने को बोलते हैं क्या? हाँ, या फिर आपको लिखना पड़ता है सीनियर के बेस पे। ओके ठीक है। सर और मी किस सर मी डिबग हे केलं तर मग माझा जो डेटा आहे इंटिगर एबीसी तो कम्प्लीट ग्रीन कोड झालाय. राईट ना, मग ग्रीनच होतं ना. FC दाबा ना, किंवा तिथं कीबोर्डवरचं स्टेप ओव्हर बटन दाबा ना, त्या नेव्हिगेटच्या एक्झॅक्ट खाली आहे बघा. काय दाबू सर? नेव्हिगेटच्या एक्झॅक्ट खाली आहे बघा ना, ते एरो म्हणून असा राऊंड कलरचा एरो आहे बघा, चौकाचा अर्ध सर्कल, त्यावरती क्लिक करा, डेटा हळूहळू खाली जायला चालू होतो. ठीक सर है, एकदा बाद में देखिए ना मैडम, यूट्यूब में ओके वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो अब देखिए ना, बेटर रहेगा. यहाँ पे बटन है, देखिए स्टेप ओवर करके, वो बटन प्रेस करना पड़ता है आपको. हाँ सर. नो डाउट सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ना है. आज के लिए इतना ही यस कर सर, यस सकते सर. हैं. 9:40-54 हुए. ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही करते. होल्ड ऑन. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ अभी.